आवाज आ रही है? कैसे हालचाल है आप लोगों के? बढ़िया। क्या कह रहे हो? मैं तो एक नंबर हूँ। चलो, कम से कम थोड़ी शर्म तो है ही गुरु से पूछने के लिए कि आप कैसे हो। क्या चल रहा था अपना? CND है ना? चलो, हेडिंग डालो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहले हम उस पर चलते हैं, अलजेब्रा के सबसे पहले पेज पे कौन कौन से टॉपिक थे हमारे? पहले पेज पर एक तो रूट बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए थे, रूट के अंदर थे कैसे बाहर निकालना है। दूसरा था सिमेट्री, ए इक्वल टू बी इक्वल टू। तीसरा था इक्वेशन किसी भी वेरिएबल को कोई भी पुट करें, CND ऊपर प्लस नीचे माइनस। उसके बाद में आता है कौन सा? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और उसके बाद आता है कौन सा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्री और इक्वेशन मिला के एक क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन फॉर्मूला से आ जाता है। समझ गए? जितना सिमेट्री और इक्वेशन था ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है। उन दोनों को मिला के जितना इंपॉर्टेंट अपन उनको मानते हैं, उससे उसके बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा इसको हमें इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक। अब देखिए, इधर मैंने पहले पेज पर आपको सारे फॉर्मूले लिखाए थे, याद है वो सारे फॉर्मूले? बस इतने से करने हैं, इसके अलावा नहीं करना है। इसके अलावा अगर कोई भी फॉर्मूला बनता है तो भी आप उसे कर ले जाएंगे, उससे ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला लिखाने की जरूरत तो नहीं है कि A+B का स्क्वायर क्या होता है। ये सब आपकी कॉपी पर लिख रखे हैं, इसे अपन दोबारा लिखाने की जरूरत ही नहीं है। अलजेब्रा की पहली क्लास में बिल्कुल बाकायदा आपको लिखाए जा रहे थे, समय भी दिया जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा सर PDF मिल जाएगी, आगे बढ़ जाओ। वो आपकी जिम्मेदारी है ना? बढ़े फिर। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो। अगर फॉर्मूला देखना है तो कौन सा पेज है? पेज नंबर 1 या अलजेब्रा के स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, है ना? पहला क्वेश्चन, x इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। आपसे पूछा गया 2x³ - 6x कितना होगा? 2x³ - 6x कितना होगा? करिए। कितना बेटा? 3? वो ऑप्शन में 3 नहीं है यार। 1 है, 5 है, 7 है, और 11 है। 11, जो कि बिल्कुल गलत आंसर। करो यार, लगाओ दिमाग, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा जो आप नहीं कर पाओ। 5 बिल्कुल सही आंसर है। आ गया? देखिए इधर, करें। जिनके पास फॉर्मूले नहीं है वो किसी की भी कॉपी लेके लिख लेना, है ना? ज्यादातर आखिरी के फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? जो लास्ट में 4-5 फॉर्मूले लिखाए थे ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको जरूर लिख लेना।
क्योंकि उन पर आधारित ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिए इधर बस सामने देखना, आप लिखना नहीं है, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या चाहिए यहाँ पे। एक्स क्यूब चाहिए, है ना। एक्स क्यूब कब आएगा, जब आप दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूब कर दोगे। मैंने आपसे कहा दोनों तरफ क्यूब कर दो, और क्यूब क्यों करना है, क्योंकि आपको फाइंड करने वाले पार्ट में क्यूब चाहिए, इसलिए मुझे क्यूब करना पड़ेगा। बात समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताएं, यहां पे ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। बता दो क्या बताया था मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab या 3a² वो तो बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो होता है ना। 3a इंटू बी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी। अरे हाँ है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, एक्स क्यूब इक्वल टू ये 2 बन जाएगा, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1, ठीक। ये आ जाएगा प्लस में 3 इंटू, जब बेस सेम होती है तो पावर बेटा क्या हो जाती है, ऐड। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो किसी की पावर 0 क्या होती है, बताया था 1। और ये देखें इधर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3 की वैल्यू कितनी है, तो इसकी जगह x लिख दूं, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। बात समझ पाए। तो देखिए इधर ये क्या बन गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 + 1/2, इसे 1/2 लिख सकता हूं, है ना। और ये कितना आ गया अपना 3x। और जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 इधर जाएगा, 2x³ इक्वल टू कितना, 4 + 1 + 6x, और ये 6x इधर आएगा, तो 2x³ - 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यही आपका आंसर है, आपसे जो पूछा गया उसका आंसर। समझ पाए, लिख लो। इनके शॉर्टकट नहीं है, कहीं आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाओ। पर लिखने में एक आध स्टेप अगर पेपर में एलिमिनेट कर सकते हो तो कर देना। अब जैसे ये स्टेप आप नहीं लिखना है पेपर में आपको, है ना, आप सीधा ये लिखेंगे, स्क्रीन पे देख के सीधा लिखना है। पेपर में कॉपी में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कॉपी में क्वेश्चन में इसको क्यूब मत कर देना, है ना। आपने जो क्वेश्चन लिखा है उसी पर क्यूब कर दिया, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा भविष्य में कि क्यूब था कि नहीं था। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आपने अभी तक अलजेब्रा नहीं पढ़ा तो कम से कम इसे तो पढ़ लेना, और इसे ऐसा पढ़ लेना कि आने वाला क्वेश्चन अलजेब्रा का ज्यादातर यहीं से हो जाता है। एक आध क्वेश्चन जरूर छूटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन सिमेट्री और इक्वेशन में से आ जाता है। अगर आप मान लो प्री का पेपर देते हैं तो 4 से 6 नंबर का होता है अलजेब्रा। एक क्वेश्चन वहां से आ जाता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। पढ़े, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, लिखने की प्रक्रिया थोड़ी सी तेज रखें, बाकी समझने की तो धीमी रखनी है अपन को। a² + b² का क्यूब इक्वल टू a³ + b³ का होल स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है यहाँ पे a/b + b/a। 2/3।
2/3 बिल्कुल सही है। अरे सिंपल है, जैसा जैसा वो बोल रहा है बस उतना कर दो, आंसर खुद से खुद निकल जाएगा आपका। अरे देखिए इधर, देखिए सामने देखे, वो ये कहना चाहता है आपको क्यूब करना है, तो बताएंगे a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अरे हाँ है ना, और a प्लस बी, समझ गए ना? पक्का? ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यही होता है ना? ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पे ए क्यूब बोल रहे थे, ए स्क्वायर का क्यूब क्यों कर दिए, तो नहीं आया समझ? आ गया ना समझ में? ठीक है फिर, ठीक। ये कितना हो जाएगा ए की पावर 6, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना होगा ए की पावर और बी की पावर, तो ये खत्म हो गए। पक्का? तो बचा कितना बताएंगे? 3a² ब्रैकेट में a² प्लस इक्वल टू कितना आ गया? ठीक है। अब स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, है ना, और इस स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, समझ गए? ठीक है, तो अब आप मुझे बता दो, ये बन गया a² प्लस b², इस 3 को इधर लेके चला जाओ, तो 2/3 ab बचेगा। मैं कहता हूँ इस ab को यहाँ से हटा दो और इसको नीचे लेकर आ जाओ, देख सकते हैं ऐसा? पक्का? यही तो आपसे पूछा गया है ना? अब आपको थोड़ा वो दिखने में, ये दिखने में अलग अलग लग रहा हो तो आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, a² बटे ab प्लस b²बटे ab इक्वल टू कितना बेटा? 2/3। एक बी से बी कट गया, एक ए से ए कट गया, तो ये क्या बन गया आपका? a/b प्लस b/a इक्वल टू कितना आ गया? सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें, पूरा टॉपिक ही सरल है, बस थोड़े बहुत कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। पढ़े? ऐसा क्या लिख रहे हो आप इसमें? तीसरा क्वेश्चन, एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, आपसे पूछा गया 1/x³ बाई क्यूब माइनस x³ माइनस बाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी? करिए। कितना? 0? 3xy? दो आंसर आ गए हैं, 0 और 3xy। 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर। कर दोगे? फिर क्यों, पता नहीं ऐसा लगता है कभी कभी आप
100% आंसर दे देते हो। जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता ना। देखिए इधर, देखिए करें। सबसे पहले आप अगर थोड़ा गौर करेंगे फाइंड वाले पार्ट पर, तो आपको एक चीज मिलेगी कि फाइंड में 1/x y होना चाहिए। अरे हाँ है ना, 1 में एक्स वाई होना चाहिए, या एक्स क्यू प्लस बाई एक्स क्यू इंटू बाई क्यू होना चाहिए, या एक्स वाई का क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1/x y होना चाहिए। 1/x y आ गया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसे एक्स वाई को नीचे लेकर चले जाओ, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/x y हो गया। अरे हाँ है ना। बस अब आपको क्या चाहिए, इस पे क्यूब चाहिए, तो क्यूब कर दो, आंसर आ गया आपका। बस क्यूब कर दें यहाँ पे, दोनों तरफ क्यूब। ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी का क्यूब कितना होता है बता दो। ए क्यूब ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में, अरे यही होगा ना, इक्वल टू कितना है 1/y³ ठीक। इसकी वैल्यू प्रश्न में ही दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 1 है ना। तो 3 × 1 1 हो जाएगा। इसको उधर ले जाऊंगा तो, इसको उधर ले जाऊंगा माइनस, इसको भी राइट हैंड में ले जाऊंगा माइनस, इधर क्या बच गया 3 इक्वल टू 1 माइनस माइनस, यही तो आपसे पूछा गया था, है ना। a³ माइनस b³ माइनस c³, ये कौन सा फॉर्मूला होता है। a³ माइनस b³ माइनस c³, इसका फॉर्मूला क्या होता है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कितना होता है। a³ प्लस b³ प्लस c³, एक्चुअल में उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। उसको निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी का, हाँ इससे आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और मुझे पता है कि किसी किताब में भी नहीं लिखा है ना। लिखा होगा, अगर लिख दिया होगा तो इसको इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना इसको। तो ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, आपको करना है उसको सॉल्व, है कि नहीं। तो ऐसे ही a³ माइनस b³ माइनस c³ कौन सा फॉर्मूला होता है, तो हो सकता है शायद आपने कहीं देखा हो। बढ़े आगे। लिखो एक और, 7x/2 इक्वल टू 7/x, 7/x, x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। कितना, 3 तो नहीं है, 5 बिल्कुल सही आंसर, 5 बिल्कुल सही आंसर। क्या हो गया, आंसर निकाल रहे हो, तुक्का मार रहे हो। 5 इज द करेक्ट, नहीं आपका तो आ गया 5, ये 3 वाले भाई साहब की कह रहा हूँ। जो भी गलत दिया करेगा उसने लड़कियों के बीच में बैठा ला करो।
मुझे यही उम्मीद थी कि यही आंसर दोगे कि सब गलत देंगे सर। कितने बेशर्मों के बैठने के लिए कितना घूम रहे हो। अरे अरे हाँ है ना। देखिए इधर देखिए, बस इधर देखें, थोड़ा सा समझे। अगर आप फाइंड करने वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी, सामने देख लें एक बार, सामने फाइंड करने वाले पार्ट से एक बात पता चलेगी आपको कि x और ये x एक साथ आना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे 1/x² एक साथ आना चाहिए। एक साथ का मतलब बीच में प्लस हो लेकिन इक्वल में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। जैसे इधर नीचे वाला x और ये ऊपर वाला x, तो ये दोनों एक तरफ होना चाहिए, इक्वल के अपोजिट में नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हैं। तो पहले मैं इसको एक तरफ लेकर आ रहा हूं, तो ये आ जाएगा 7x/2 -7/x, और इसको एक तरफ ले जाओ, कितना आ जाएगा माइनस। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि ये जो अब जो क्वेश्चन बना है, अब जो ये पार्ट हमने बनाया है, ये सिमिलर है फाइंड करने वाले पार्ट से। समझ पा रहे हैं। अब आप मुझे बताएंगे यहां से अगर 7 कॉमन ले लूं तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। अरे हाँ है ना। तो बता दो ये कितना बन गया, x/2 -1/x इक्वल टू माइनस। अरे हाँ है ना पक्का। अब देखिए आपको क्या चाहिए, स्क्वायर। तो मैं आपसे कहता हूं स्क्वायर कर दो, यही कर दूं मैं स्क्वायर, कर दोगे ना आप। मैंने कहा स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा बेटा, x²/4a² मतलब +b² -2a × b। अरे यही बनेगा ना। इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, इधर कितना बचा -1 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा x²/4 + 1/x² इक्वल टू कितना 4 + 1, यानी आपका आंसर कितना होगा 5 आंसर हो जाएगा। समझ पाए। लिख लिया। T/A प्लस Q/B प्लस R/C इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, और A/P प्लस B/Q प्लस C/R इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। आपसे पूछा गया P², आपसे पूछा गया P²/A² प्लस Q²/RC² प्लस R²/C² इक्वल टू क्या होगा। और एक कंडीशन दे रखी है ABCPQR, ये कंडीशन लिख लेना, गिवन है ABCPQR डज नॉट इक्वल टू 0। करिए।
कितना आ रहा है? 1। 1 बिल्कुल सही आंसर है। पेन इधर तो नहीं रखा। कितना आ रहा है? 1 है ना? बस अब सामने देखें, लिखना नहीं है ना? देखिए, सबसे पहले अगर आपको एक बात पता चलेगी तो ये है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। हाँ है ना? अगर मैं इस वाले पार्ट का स्क्वायर कर दूं तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो मैंने क्या कहा आपसे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ क्या कर दो? ठीक है, बस सामने देखिएगा, लिखना नहीं है। और ये स्क्वायर क्वेश्चन में मत कर देना, जब सॉल्यूशन लिखो तब लिखना है आपको। ठीक है, मुझे बताएंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी कितना बनेगा? अरे हाँ है ना? प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे हाँ है ना? इक्वल टू 1। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। ये चीज तो हमें फाइंड करनी है, तो इसे एज इट इज छोड़ दो। इसको चेक करते हैं। +2, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा? ए बी सी एलसीएम आ जाएगा। ए बी से ए बी कटा तो ये क्या बन जाएगा? पी क्यू सी बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? ऐसे बी सी से बी सी कटा तो ये क्या बन जाएगा? क्यू आर ए बन जाएगा। ऐसे ए सी से ए सी कटा तो ये क्या बन जाएगा? पी आर पी। अरे हाँ है ना? इसे एज इट इज छाप देना, इसे आप अपनी तरफ से लिख लेना। इक्वल टू कितना है बेटा? यहां तक समझ में आया? इस कंडीशन का काम खत्म। अब इसका काम खत्म हो चुका है, इससे अब कुछ नहीं लेना देना। अब बची कौन सी? ये वाली कंडीशन। तो मुझे बताएंगे एलसीएम क्या आएगा नीचे? पी क्यू आर। पी से पी कटा तो क्यू आर ए बन जाएगा। अरे हाँ है ना? ऐसे क्यू से क्यू कटा तो पी आर बी। ऐसे आर से आर कटा तो पी क्यू सी। इक्वल टू बेटा 0। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये वाला पार्ट इधर 0 में चला जाएगा। तो क्या बच गया? क्यू आर ए प्लस पी आर बी प्लस पी क्यू सी इक्वल टू 0। बोल दो एक बार, किसकी वैल्यू 0 है? क्यू आर ए, है ना? फिर क्या है? पी आर बी। फिर क्या है? पी क्यू सी। इसकी वैल्यू कितनी है? अगर 0 रखूंगा तो ये कंप्लीट कंप्लीट 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। उतार लो। आपको जितना पता है, अगर आप उतना भी करते जाएंगे ना तो आंसर खुद से खुद निकल जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। लिख लोगे ना सारे स्टेप आप लोग? है ना?
कर दोगे? कर दिया। देखिए इधर सामने देखना एक बार। क्वेश्चन क्या था अपना बताएंगे। P बटे इक्वल टू, और क्या दिया था? पूछा क्या गया था? ठीक है, देखिए इधर अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दें, थोड़ा सा अगर सोचें, तो एक चीज हम यहां से पैदा कर सकते हैं। हालांकि अपन जो करने जा रहे हैं वो एक तरह से गलत हो जाएगा, लेकिन अगर सोच पाए तो ऐसे कर सकते हैं। मैंने कहा यार इसको x मान लो। क्या मान लो? x। और इसको y मान लो, और इसको z मान लो। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉर्ट करने का तरीका है, सरल करने का तरीका है, और आसान से सॉल्व करने का तरीका है, जिससे आप फंसो नहीं। हालांकि ये मेथड एक तरह से गलत है, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्यों है। पहले समझ लेते हैं अपन इसे, है ना। तो आप मुझे बताएंगे ये कितना हो जाएगा? 1/x। ये कितना होगा? और ये कितना होगा? यही है। अब मैं कहता हूं थोड़ा एक काम करो, इसको एक्स वाई जेड एलसीएम ले लो। एक्स वाई जेड एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अरे हाँ, है ना, इक्वल टू 0। तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं भाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी होगी? अरे हाँ, है ना। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत? अरे इसको x मान लिया, ये माना है अपनी तरफ से। इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया? 1। समझ पाए? ऐसे ये जब ये 1/x हो जाएगा, पता है ना क्यों? क्योंकि p बटे a x है, तो a बटे p कितना हो जाएगा? 1/x। समझ पाए? इसको सॉल्व करा तो ये कंडीशन बन गई। और अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। अरे हाँ, है ना। अरे बोल दो, p बटे a कितना है? तो एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया। कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है ना? कराया ये आपकी कॉपी पे है। डिजिट अलग होगी लेकिन क्वेश्चन सेम है। ये पहली इक्वेशन है, और ये कौन सी इक्वेशन है? कितनी इक्वेशन? दो। वेरिएबल कितने? 3, एक्स वाई जेड। तो किसी एक को कुछ भी मान ले, दो फिक्स करने पड़ेंगे ना। अरे दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल फिक्स कर दो। दो फिक्स कर दिए, मान लीजिए एक्स और वाई फिक्स कर दिए, तो जेड को 0 मान लो। तो ये जेड खत्म, ये जेड खत्म, और ये खत्म। समझ गए? अब आपको x प्लस वाई इक्वल टू कितना मिल गया? 1 मिल गया। और एक्स वाई इक्वल टू 0। और आपसे पूछा क्या गया है? अब तो कर दोगे। मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1। इसका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत क्यों है, इसका मैं एक बात बता देता हूँ। वह आंसर आ गया है, आंसर सही आएगा। कुछ भी डेटा, मैंने डेटा भी बदल के देख लिया, आंसर सही आएगा। आंसर कभी नहीं बदल सकता, समझ रहे हैं? लेकिन ये गलत क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जेड को क्या माना बेटा? और जेड क्या है? R/C। अरे हाँ, है ना, R/C जेड है। और मैंने कहा भाई जेड 0 है, तो ये 0 कब होगा? जब R 0 होना चाहिए। अरे हाँ, है ना, जब R 0 होगा तभी तो जेड 0 होगा। अगर R 0 नहीं है तो क्या कभी जेड 0 हो सकता है? नहीं। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है? एक भी चीज 0 नहीं होनी चाहिए। समझ गए? अगर वो कंडीशन नहीं होती तो बिल्कुल सही था हमारा, लेकिन वो कंडीशन दे रखी है, इसलिए हम किसी भी वेरिएबल को 0 तो मान नहीं सकते। लेकिन यहां पे हमने क्या करा, कंडीशन को नजरअंदाज करते हुए किसी भी चीज को 1 0 मान लिया। समझ पा रहे हैं? जैसे जेड को 0 मान लिया, और जेड 0 कब होगा? जब R 0 होना चाहिए। और R 0
क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। समझ पा रहे? इसलिए सॉल्यूशन गलत है लेकिन आंसर हमेशा सही आएगा। समझ पाए? तो ये और लिख लेना, लेकिन लिखते समय ये जरूर लिख लेना कि ये सॉल्यूशन गलत है। आंसर डेफिनेटली सही आएगा। क्या जेड का मान 1 मानेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई 0 हो जाएगा। जेड का मान 1 मान लो। कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन गलत है। अगर कंडीशन नहीं दी होती तो काफी हद तक हमारा सही हो सकता था, लेकिन फिर भी सही नहीं होता क्योंकि दूसरी कंडीशन में आर नीचे है। आर को अगर 0 मान लोगे तो दूसरी कंडीशन, अरे यहाँ पे ये आर कहाँ है? ये नीचे। और आर को 0 मानोगे तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इसलिए कंडीशन दिए उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन गलत है, आंसर सही आएगा। और अगर कोई आपसे पूछता है भविष्य में, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया, तो आप इस मेथड को मत बताना, आप उसी मेथड को बताना, है ना, पहले वाले मेथड। फिर कहना देख इसे हम ऐसे सोच सकते हैं, और सोच 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 में वो सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन बता देना। कर दिया? क्या? अरे अच्छा एक क्वेश्चन करो छोटा सा। x इक्वल टू ए प्लस 1/a और y इक्वल टू a माइनस 1/a। आपसे पूछा गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x² y² की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन है पहला आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 16। करिए, लगाओ, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। देख लिया? सोलह है? चलो देखते हैं। कुछ बच्चे 16 आंसर दे रहे हैं, चेक कर लेते हैं है कि नहीं। बस सामने देखिएगा, लिखना नहीं है। देखिए 16 सही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार चेक करते हैं। देखिए मुझे ये बताएंगे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x² माइनस y² का होल स्क्वायर? ठीक है, समझना, इधर इधर सामने देखें। इसके अकॉर्डिंग आपको यही निकालना है, और ये निकालने से आपको क्या पता चल रहा है कि मुझे x² मिल जाए और y² मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो
तो आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो मैंने कहा पहले स्क्वायर कर दो इसका, तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा बताएंगे, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, बी मतलब 1/a। समझ गए। ऐसे ही यहाँ पे आपको बाई स्क्वायर चाहिए, तो मैंने पूछा बाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/-2 इंटू ए इंटू 1। अरे हाँ है ना, ठीक है। अब देखिए इधर ए से ए कट गया, इस ए से ए कट गया। अब आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मतलब पहली इक्वेशन में से, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, आपको पहली इक्वेशन में से दूसरी घटानी है, तभी तो ये क्या मिलेगा आपको। अरे समझ पा रहे हैं, घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ये खत्म हो जाएगा घटाएंगे तो, लेकिन ये प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो 2 और 2 कितना हो गया, क्या ये बात समझ पाए, पक्का। आपने ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया, जब ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा, 1/a स्क्वायर में से 1/a स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा। 2 में से -2 घटाएंगे, 2 में से -2 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा वो, 2 में से -2 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, क्या ये बात समझ पाए, पक्का 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। आपका आंसर कितना होगा, लिख लिया। अरे लिख लिया, देखिए इधर इस क्वेश्चन, ये बड़े काम का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसको समझना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे भी आपको बदल बदल के आंसर देगा, उससे आपको कुछ नहीं करना, उसके बहकावे में नहीं आना, आंसर आपका सही आएगा और सरल आएगा। देखिए इधर सामने देखें, बातें नहीं करें आपस में, और लड़कियां लड़कियां तो बिल्कुल नहीं। देखिए इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यार एक एक तरह से आप ऑप्शन पे ध्यान दें, जो आपके सामने ऑप्शंस है, अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो ए पे डिपेंड तो बिल्कुल नहीं करता। अरे क्या ऑप्शन पहला कौन सा है, क्या इसके अंदर ए है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है, 1, क्या ए है इसके अंदर, नहीं। तीसरा 4 है, ए है, नहीं है। चौथा 16 है, इसके अंदर भी ए नहीं है। मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो ए पे तो बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। जब ए पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर मैं एक को क्यों मानूं। समझ पा रहे ना, इस ए को कैसे भी करके खत्म कर दो, एक ही जगह कुछ भी मान लो। तो मैंने कह दिया एक ही जगह 1 मान लो। कितना मान लो, अगर एक ही जगह 1 मानेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और y की वैल्यू कितनी आएगी। अरे हाँ है ना, एक ही जगह 1 रखा तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और 1 - 1 कितना हो जाएगा। बात समझ पाए, तो x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। बाई 0 है, 2 गुणा x, ये भी 0 ही हो जाएगा ना, ये भी 0 ही हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, ये आपका आंसर 16 होगा। समझ पाए, लिखो मत, लिख लेना आप, है ना। इसी क्वेश्चन को अगली बार पेपर में बड़ा घुमा के दे दिया, और पता नहीं क्यों फंस गए। उसमें फंसना बिल्कुल भी नहीं है, आंसर हर कंडीशन में 16 ही आने वाला है।
आंसर कुछ और नहीं आएगा। जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया था कि x इक्वल टू रूट ए प्लस 1/√a है, और बाई इक्वल टू आपको दे दिया रूट ए माइनस 1/√a है, और आपसे यही पूछा गया था कि x की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 माइनस 2x² बाई स्क्वायर कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आंसर कितना आएगा, 16 ही आएगा। समझ पा रहे हैं, बदल नहीं सकता कभी। और क्यों नहीं बदल सकता ये पता है आपको, क्यों? क्योंकि आंसर आपका डिपेंड ही नहीं कर रहा है ए पर। तो ए तो आपको बस ऐसे ही दे दिया, एक ही जगह आप कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है कि वन ही मानो, आप कुछ और मान लो, कुछ और मानेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 16 ही आएगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा दे दे भविष्य में, इधर लिख दूं अगले पेज पे, फिर लिख लेना इसे। तीसरा आपको कभी भी ऐसा दे दे x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए प्लस 1/√a, और बाई की वैल्यू दे दे आपको क्यूब रूट ऑफ ए माइनस 1/√a, और आपसे पूछा जाए वही आंसर कि x की पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 माइनस 2x² बाई स्क्वायर कितना होगा, तब आप आंसर कितना कहेंगे। समझ गए, बहुत अच्छे। x इक्वल टू आपको ऐसे दे दे क्यूब n रूट ऑफ a, n की जगह कुछ भी आ जाए, मतलब 5 रूट 4 रूट 3 रूट स्क्वायर रूट कुछ भी आ जाए, प्लस 1/n√a, और ये बाई की वैल्यू दे दे आपको n√a माइनस 1/n√a। बहुत अच्छे। आपसे पूछा जाए x की पावर 4 माइनस 2x² कितना आ जाएगा, 16 आंसर। उतार लो ये, लिख लो। लिख लिया, मैं ये वाला पेज तो लिख लिया होगा ना, पहला वाला तो लिखा ही था, बस दूसरा ही तो लिखना है आपको। कर दोगे, लिख लिए, अभी नहीं, लिखते रहना है ना। अब तो बढ़ जाए। आपको दिया स्क्वायर रूट ऑफ 3x² माइनस 17x प्लस 34 प्लस -11 इक्वल टू 9।
और आपसे पूछा गया है 3x² माइनस 17x प्लस 34 माइनस 3x² माइनस 17x माइनस 11 की वैल्यू क्या होगी। ऐसा क्या दे दिया मैंने? करो, लगाओ दिमाग। पांच। अभी जिन जिन का आंसर आ रहा है उनसे पूछूंगा कैसे आया। करें? देखिए इधर, नींद तो नहीं आ रही किसी को? किसको आ रही है नींद? तो बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ शक्ल देख के। और उससे कह दूंगा बिल्कुल खड़े होके पढ़ाई कर। नींद अगर आया करे ना तो खड़े हो जाओ वहीं अपनी जगह पे, लेकिन ऐसे खड़े हो ना कि पीछे वाले को दिक्कत ही ना हो, नहीं तो बोर्ड की जगह। देखिए इधर, देखिए किसको आ रही है? आपको आ रही है? देखो आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ा जोर से बोलो यस सर। किसी को किसी को अगर नींद आया करे ना तो पीछे खड़ा होकर पढ़ा करे, जिससे क्या पढ़ाई भी हो जाएगी और नींद भी नहीं आएगी। तो नींद तो इतनी बेशर्म है कि वो जब आप पढ़ाई करोगे तभी आएगी वो, नहीं तो नहीं आएगी। अगर आप मोबाइल चला लो, फेसबुक चला लो, व्हाट्सअप चला लो, चैट कर लो, बात कर लो, नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठे हो तो नींद आने लगती है ना। देखिए इधर, देखिए बिल्कुल सामने देखना। मैंने कहा यार एक काम करो, इस वाले पार्ट को ए मान लो। क्या मान लो? बस समझाने का तरीका है, नहीं तो है तो वो सिंपल ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिससे क्या लिखना, इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है छोटा छोटा लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए है ना। मैंने कहा इसको बी मान लो, तो ये क्या हो गया? बी। बात समझ गए? जो चीज फाइंड करनी है उसको एन मान लो, ठीक है। अब मैंने कहा दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहली इक्वेशन क्या बनेगी पहले ये बता दो। ए प्लस बी इक्वल टू, अरे पहली इक्वेशन यही है ना, और दूसरी कौन सी है? ये कौन सी इक्वेशन है? ठीक है। मैंने आपसे कहा एक काम करो, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू, क्या ये समझ पाए? पक्का? हाँ है ना। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ठीक। ए स्क्वायर, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हट जाएगा रूट, कितना बचेगा बता दो? 3x² माइनस 17x प्लस 34, समझ पाए? ये ए स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस बी स्क्वायर कितना होगा? हाँ, माइनस इक्वल टू, अरे दिखाई दे रहा है, समझ पा रहे हैं? आगे सॉल्व कर दोगे या मैं लिखूं? देख लो, इससे ये कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? 17 से 17 कट जाएगा, इधर कितना बच गया? और ये इक्वल टू, ये कितना आ गया? 45 इक्वल टू, तो एन की वैल्यू 5। आपसे यही पूछा गया था, एन की वैल्यू कितनी होगी? उतारो। लिख लिया? कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको, ठीक है सर, ऐसा ऐसा का मतलब क्या है? ये देखो, ये वाली जो वैल्यू है ना एक्स वेरिएबल वाली, ये जो एक्स वेरिएबल वाली वैल्यू है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, एक्स वेरिएबल वाली, समझ पाए? और जो कांस्टेंट टर्म है, ये देखो, अरे हाँ है ना, तो ये अलग अलग है, ये 34 है और ये 11 है ना? इसमें ये 34 है और ये 11 है, समझ पा रहे? तो मैंने आपसे कहा, मान लीजिए इस कांस्टेंट टर्म को C1 मान लेता हूं, सी कांस्टेंट 1, ठीक है? और इस कांस्टेंट टर्म को मैं C2 मान लेता हूं, ठीक? वेरिएबल वाली को छोड़कर, मतलब जहां जहां एक्स दिख जाए उसको हटा दो, जो बचा हुआ है उसको C1 मान लो, उसको C2 मान लो। साइन के साथ में प्लस 34 क्या हो गया? C1, और माइनस 11 क्या हो गया? C2, ठीक है? और लास्ट में क्या बन रहा था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, मतलब आपका जो बनेगा वो C1 माइनस C2 बनेगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसे m मान लेते हैं, और इन दोनों का क्या हो रहा था? अरे 9n हो रहा था ना, 9n मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? m इंटू एन। ये आपका शॉर्टकट तरीका है। कैसे बताओ? C1 कितना है बेटा? प्लस का 34, माइनस C2 कितना है? माइनस 11, इक्वल टू m कितना है? 9, n कितना है? निकालना है, तो ये कितना हो गया? 45 बराबर 9 इंटू एन। 9 से कितनी बार कटेगा? 5 या 5। समझ पाए? मैंने ये क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ये तो कट रहे थे ना आखिरी में। अरे कट तो ये रहे थे, बस बच क्या रहा था? 34 बच रहा था और 11 बच रहा था, समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 बच रहा था आखिरी में, सबसे लास्ट में, और कांस्टेंट 2 बच रहा था सबसे लास्ट में, और दोनों क्या हो रहे थे वहां पे? माइनस हो रहे थे, पता है ना? माइनस हो रहे थे, माइनस के कारण ये प्लस 11 हो गया था। ध्यान आ रहा है? पीछे वाला जो मेथड अभी हटा दिया, इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई, लिख लो, ये इसका शॉर्टकट तरीका। एक्स वेरिएबल जिसके साथ आ रहा है उनको हटा दो, जो बचा है वो आपका C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, और बराबर में जो होगा वो m और n मान लेना, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, पहले इतना लिख लो आप।
अभी आप लोग क्या है कि सानिध्य नहीं मिलती आपको, घर वालों ने छोड़ दिया, जाओ बच्चों इंदौर में पढ़ाई करो। इंदौर में आप हॉस्टल ले लेते हो, पढ़ाई करते हो, और शाम को देखो तो ये अंधेरे में यहाँ बैठे रहते हो। अगर आप में से कोई भी दिख गया मुझे अंधेरे में बैठा हुआ, किसी लड़का या लड़की, तो इतनी बेइज्जती करूंगा मौके पर और क्लास में। है ना? तो क्या है कि पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करते नहीं हो, फालतू की बातें करते हो बैठ के, और फालतू के वादे करते हो। है ना? गाना सुना है ना, वादा कभी मत करना, और फिर भी आप वादे में फंस जाते हो। तो आप लोगों का एक गाइडेंस चाहिए, आप लोगों का एक ऐसा हॉस्टल होना चाहिए जिसमें मेरे जैसा टीचर हो, सुताई करे, सुबह 3 बजे आपको जगाए और रात को 9 बजे आपको सुला दे। क्या? अरे बनाएंगे ना। हॉस्टल बनाना नहीं, हॉस्टल में गाइडेंस होना ये जरूरी है। हॉस्टल बना देना, उसमें रहना ये अलग बात है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से जगे, अपने हिसाब से पढ़े, वो गलत है। गलत। सही क्या है कि टीचर आपको सुबह 3 बजे जगाए, अमन सर खुद 3 बजे सोते होंगे, वो क्या जगाएंगे बेचारे, और आप रात को 9 बजे आप रात को 9 बजे आपको सुला दे। ना आपको उस पता चलेगा कि कब दिन हो रही है कब रात हो रही है, और पढ़ाई सच में सुबह ही होती है ना? चलो इस क्वेश्चन को करो, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2x³ माइनस, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, 3x² 11x प्लस कितना है 66। इक्वल टू आपको दिया है, देखते हैं क्या दिया है। ये आपको हिट दिया है, ये वैल्यू पूछो कितना आ जाएगा। बहुत अच्छे, इंटेलिजेंट हो गए हाँ लोग। देखो आपको ये पता है ये तो कट जाएंगे, अरे हाँ है ना, बचेगा क्या, 66 - 10 इक्वल टू 8 × ? अरे यही बचेगा ना, ये आ जाएगा कितना, 56 इक्वल टू 8 × ? 8 से कितनी बार कटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। कर दोगे? ये CDS का क्वेश्चन है, आया हुआ है, कॉमन डिफेंस सर्विस का है ना। चलो अब छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। बढ़े आगे। ये है आपका क्वेश्चन, 2√x इक्वल टू √5 √3। √5 प्लस, आपसे पूछा गया x की वैल्यू कितनी हो। कितना? 15 सही, बिल्कुल सही आंसर है।
आ गया, कर दिया होगा ये तो। अरे 2√x इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लें, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, और इधर, अरे यही आएगा ना। अब इससे ये कटेगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, ये 3 का, और ये क्या बन जाएगा, पक्का, ठीक है। अब देखिए इधर 2√x इक्वल टू, ये क्या बनेगा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बताया था क्या होता है, बता दो, 4, अरे बोल दो, a इंटू, याद आ रहा है कुछ, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है, देख लेना है ना। बटे में कितना आ जाएगा, a माइनस बी, और a प्लस बी कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2√x इक्वल टू 4√15/2, है ना। अब 2 से ये कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कट गया, रूट से रूट कट जाएगा तो x की वैल्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सरल सा था, कोई वो थोड़ी था कि मैंने कोई पहाड़ दे दिया आपको करने के लिए, चलो करो। बढ़े आगे, चलिए एक और क्वेश्चन करें। x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 बटे x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 प्लस x माइनस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 बटे x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू, आपको दे रखा है 14, x की वैल्यू बताए। फाइंड x, कितनी आ जाएगी, कर लिया। देखिए इधर, मुझे बताएंगे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस रूट के अंदर और दूसरे में x प्लस रूट के अंदर, ठीक है। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा ये, x प्लस रूट के अंदर x, अरे यही बनेगा ना पक्का, इक्वल टू कितना, 14। अब मुझे बताएं a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, 2ab, कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद आ रहा है फॉर्मूला, अरे कल ही बताया था शायद मैंने, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा, -1
बटे में कितना आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना, और यहाँ पे अरे आएगा कि नहीं आएगा, पक्का, झूठ मत बोलना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कट गया, नीचे तो वन ही रह गया, दो से ये कितनी बार कटेगा, है ना, तो ये क्या बन गया, 2x² बोल दो एक बार, क्या बन गया, -1 इक्वल टू 2x² इक्वल टू दो से कितनी बार, तो x की वैल्यू लिख लो, x की वैल्यू सिर्फ 2 नहीं आएगी, +-2 आएगी, है ना, क्या बोला था मैंने, मैंने जो बोला वो आपने सही ढंग से नहीं सुना, मैंने ये बोला था कि अगर कोई संख्या रूट में पहले से दी है, जैसे √4 +2 होगा, √16 +2 होगा, लेकिन x² इक्वल टू 4 दी है तो +-2, ये ध्यान रखना, ये बड़े काम की चीजें हैं। अगर पहले से कोई संख्या रूट के अंदर दी है, √4 कितना होता है, +2 होता है, लेकिन x² इक्वल टू 4 दिया है तो कितना हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। पढ़े, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो फिर आगे चलते। p इक्वल टू 101 दिया है और आपसे पूछा क्यूब रूट ऑफ p ब्रैकेट में p² -3p + 3 -1 कितना होगा, तो बिल्कुल सही, कितना आ जाएगा, कर दोगे, सरल है ये तो, इंदौर से कितने लोग हैं, सिर्फ इंदौर, इंदौर से मतलब घर भी इंदौर है, फैमिली भी इंदौर है, जमीन भी इंदौर है, अरे इतने सारे लोग हो, इंदौर में कहाँ से हो आप पीछे, स्कीम नंबर 51, राजवाड़ा, इधर कहाँ पे, राजेंद्र नगर के बीच में जो बिजलपुर, पहली बस, अच्छा, अवासा के पास में, आप कहाँ से हो, विजयनगर, अन्नपूर्ण, सब महंगी महंगी जगह से है ना, मैं तो भंवरकुआ से हूँ, ग्वालियर से कितने लोग हैं यहाँ पे, मुरैना से कितने हैं, 2 लोग हैं ना, मुरैना में कहाँ से हो, कहाँ से हो मुरैना, अंबा, दोनों अंबा से हो है ना, बाकी आस पड़ोस के होंगे है ना, खरगोन, खंडवा, देवास, उज्जैन, उज्जैन से हो आप है ना, महाकाल की नगरी से है ना, मैं कहाँ से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, देखिए सर,
देखो कितना बदल जाता है। दिल्ली में था जब मैं पूछता था एमपी से कौन है, यूपी से कौन है, हरियाणा से कौन है, राजस्थान से कौन है, जम्मू कश्मीर से कौन है, वहां पे ऐसे पूछे जाते थे। और यहाँ पूछे जाते हैं देवास से कौन है, उज्जैन से कौन है। कितना कुछ बदल जाता है ना। जब आप दिल्ली में रहते हैं तो एमपी वाला चाहे वो भले ही मुरैना और इधर छिंदवाड़ा में रहता हो, बालाघाट में, वो एक लगता है कि नहीं यार अपने यहाँ का है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जो इंदौर में है वो इंदौर के, उन्हें लगता है हम एक हैं। और जो मुरैना का है, ग्वालियर का है, वो लगता है हाँ थोड़ा दूर का है ये। और जैसे ही आप विदेश चले जाओगे तो क्या लगेगा, इंडिया का है। होना चाहिए ये। देखिए इधर क्यूब रूट ऑफ, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा ये, माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं इसको, क्या मैं 1 का क्यूब बोल दूं, अरे बोल सकता हूं ना। ठीक है। अब मुझे बताएंगे क्या मैं इसके बगल से 1 लिख सकता हूं, और क्या मैं इसके बगल से 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। आखिर ये क्यों लिख रहा हूं, उसका एक रीजन है। ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस का b³ तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, a माइनस बी का होल क्यूब। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का। या फिर एक काम करना, इसको जब आप खोलोगे तो आपको वापस वही की वही मिल जाएगा। समझ पा रहे। ठीक है, इससे क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा तो क्या बनेगा, p की वैल्यू कितनी है, आंसर कितना, समझ गए। कुछ लोग तो पता है क्या p 101 रख रहे होंगे, फिर उसे सॉल्व कर रहे होंगे कि आप लगो। कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन का आंसर तो दें कम से कम। कर दोगे। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है ना। देखो एक क्वेश्चन आया था जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेने दो टाइम पर सॉल्व करना है ना। देखो इफ x इज अ रेशनल नंबर, इफ x इज अ रेशनल नंबर, यदि x एक परिमेय संख्या है, यदि x एक परिमेय संख्या है, तथा ये सामने लिखा है एंड, सामने लिखा है लिख लो, देन फाइंड द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ x, then find the sum of numerator and denominator of x, then find the sum of numerator and denominator of x। तो x का अंश तथा हर का योग ज्ञात करें। तो x का अंश तथा हर का योग ज्ञात करें, अंश व हर का योग ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने दिए 3, 4, 5 एंड 7। 4 गलत आंसर है। अब ऐसा नहीं कि कोई बोल दे 3 मैं बोल दूं 3 भी गलत है, फिर बोल दे 5, 5 भी गलत है, तो बच्चा 7। हाँ। इसमें हर चीज आपको पता है कि क्या कैसे सॉल्व की जाती है, हर चीज पता है आपको।
इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो आपको नहीं पता। अच्छा एक काम कर दो, मेरे लिए आसान काम हो जाएगा, x+1 ऊपर वाली चीज को सॉल्व करके बता दो कितना आ रहा है। ऊपर वाली चीज को सॉल्व करके बता दो कितना आएगा। x में आएगा, x में बता दो। दो ऑप्शन से ही बाहर हैं अपन तो, है ना। अगर दो नहीं दिया हो तो फिर बोलते हैं दो के आसपास तीन है, तीन लगा दो। तीन बिल्कुल सही आंसर है। कर दिया? अरे चलो देखिए, देखिए इधर। अच्छा ऊपर वाला सॉल्व करके क्या बना होगा फाइनली? अरे बता दो। 8x, ये ऊपर वाला सॉल्व भी नहीं कर पाया आप। a+b का क्यूब तो खोला होगा ना, a-b का क्यूब खोला, उसको माइनस किया, फिर फाइनल क्या बना ये बताओ। 8x, ए देख लो इधर, बेशरम हो सबके सब। a+b का क्यूब क्या होगा? a क्यूब, अरे बोल दो इधर, 1, अरे यही बना होगा ना, माइनस ये क्या बना, माइनस, हाँ पक्का, ठीक है। बटे में a+b का स्क्वायर, a-b का स्क्वायर, तो क्या बनता है? अरे यही बनता है ना, इक्वल टू कितना है, ठीक है। अब यहां से देखें, एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कट जाएगा, 1 से 1 कटेगा नहीं, 2 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, समझ गए ना। अब बता दो ऊपर क्या बचा। अब ये पूछ रहे थे, ये बता नहीं पा रहे हो आप लोग, पता नहीं अब क्या बताओगे। अपॉन कितना, इक्वल टू कितना। अच्छा दो कॉमन लेंगे यहां से, तो ये समझ पाए। अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि दो कॉमन लेके दिखाऊं, कर दोगे ना, तो बता दो क्या बन गया। 1 प्लस इक्वल टू, बस ये पूछ रहा था मैं आपसे, फाइनल बता दो, तो ये बन गया। अरे यही बनेगा ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। थोड़ा बहुत आता है सॉल्व करना, वैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, क्वाड्रेटिक एक अपने में बहुत अच्छा जेन्युइन चैप्टर है, पर लेकिन थोड़ा बहुत आता होगा। क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3, तो इसको जोड़ घटाना 3 हो जाए, तो ये कितना, 3x²। लिख सकते हैं इसे, अब बता दो क्या आएगा इसमें से। 3x कॉमन लेंगे तो x-1 इक्वल टू, ठीक है। बस ये देख लेना, कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। ये 3x-1 और कितना, इक्वल टू, तो x की वैल्यू एक तो 1 बन गई, और ये, अब उसने पर्टिकुलरली बोल दिया रेशनल नंबर, परमेय संख्या। परमेय संख्या p/q के फॉर्मेट में होती है। किसके फॉर्मेट में होती है? p/q के फॉर्मेट में। तो अब ये तो है नहीं वैसे देखा जाए तो, फिर भी अगर आप इसे लिखना चाहें तो 1/1 लिख दोगे, है ना। लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है। अब जैसे मैंने पूछा दो, दो क्या परमेय संख्या है? नहीं। 3 नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दूं 2/3, तो वो एक परमेय संख्या, रैशनल नंबर हो जाती है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे अपन किसको काउंट करेंगे?
तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा क्यूब। अब उसने क्या पूछा है आपसे, सम पूछा है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना होगा, उतार लो। 3 आ रहा था ना, 2 आ रहा था ना आपका, तो बोला था 4, सुना ही नहीं दिया होगा यहां तक। 2 कहाँ है, ऑप्शन में नहीं है 2, तब भी नहीं करते। परिमेय संख्या जब भी हो आप हमेशा p/q वाले फॉर्मेट को पहले पकड़ें, p/q। अब जैसे मान लो दो संख्या आती है, एक 2 आता है, एक 2/3 आता है, जैसे 2 आता और 2/3 आता, तो आप किसको पकड़ते, रेशनल नंबर। वो नंबर जो p/q के फॉर्मेट में होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। 1/1 लिख दोगे तो वो 2 आ जाएगा, 2 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन वो मान्य नहीं होगा, है ना। रेशनल नंबर पता है, अच्छा नंबर सिस्टम अभी हुआ ही नहीं है, इसके बाद अपन नंबर सिस्टम ही चालू करते हैं, ठीक है। बताते हैं आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, सारी संख्या आपको पता रहनी चाहिए। थोड़ा बहुत पता है नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो पता होगा ना, नहीं पता। कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, चलो। 4 इज द करेक्ट आंसर। 3 गलत था, 2 गलत था, 2 है ही नहीं ऑप्शन में, गलत क्या होगा। प्राइम नंबर कौन सा होते हैं, जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर एक क्यों नहीं होता, तो 2 भी तो एक ही नंबर से कटेगा। तो अभी तो डेफिनेशन यही दे रहे थे ना, जो खुद से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं, जो खुद से और 1 से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं, है ना। ये भी गलत होगा। अब जैसे 1 है, 1 खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो वो डेफिनेशन होती है किसी भी संख्या के 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर होता है। ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी संख्या के 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। अब जैसे 1 है, 1 का फैक्टर क्या होता है 1, 2 का फैक्टर मतलब 1 और 2 इसे काट सकते हैं, 3 का फैक्टर 1 और 3, 4 का फैक्टर 1 2 4। अब मुझे बताएं क्या इसके 2 फैक्टर हैं, नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है। इसके 2 फैक्टर हैं, ये प्राइम नंबर है। इसके 2 फैक्टर हैं, नहीं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। समझ पाए। याद करने का तरीका सही है कि खुद से कट जाए वो आंसर, वो संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर होती है। और सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी होती है, ये पेपर में आ चुका है ये, सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। लिखिए अगला क्वेश्चन। a = x + y, b = x - y, और c है x + 2y। और आपसे पूछा गया a² b² c² - ab माइनस a² b² c² -ab -bc -c।
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन लिखोगे 4 5 6 7। 4 5 6 7। कितना आएगा? करें? सेवन वाई स्क्वायर। देखिए इधर, देखिए चलो सामने देखें, लिखना नहीं है आपको, सामने देखें, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, दोनों तरीके से करते हैं, पहले डिटेल देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे इसका लिखा है आपकी कॉपी पे, बताओ कितना होता है? कॉपी पे लिखा हुआ है पहली पेज पर ही, कितना होता है? 1/2 ए माइनस बी का है। अरे कॉपी पर है, और इसे प्रूफ भी करना हो तो इसको खोल देना। जब इसे खोलेंगे और 2 का भाग देंगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लो किसी के दिमाग में आ रहा हो सर ये कैसे आया, तो आप क्या करना, इसको पहले खोलना, पूरे खोल दोगे ना, ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर को खोलना, 2 का भाग देना, वापस आपको वही चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए इधर 1/2, ए कितना है यहाँ पे? ये यहां पर लिख दूं मैं, ए कितना है बता दो, बी कितना है? एक्स माइनस वाई, तो माइनस एक्स, अरे यही होगा ना, तो इससे ये कट गया तो कितना बचा? समझ गए? पक्का? आगे बढ़ते हैं। बी की वैल्यू बताएं कितनी है, सी की वैल्यू एक्स प्लस 2y, तो क्या होगा? माइनस एक्स माइनस, अरे हाँ है ना, एक्स से एक्स कट गया तो कितना हो गया? -3y का स्क्वायर। अरे 3y का स्क्वायर, 3y का नहीं पता क्या होता है? पता है ना, 9y स्क्वायर हो जाएगा। अब सी बताएं कितना है? एक्स प्लस 2y, ए की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, तो ये कट गया, बाई और बाई का स्क्वायर, बाई स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? अब बता दो ये कितना हो गया? 9 और 1, 4 और 9, 13 और 1 14। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसे 4 लिख लेना, कोई दिक्कत। कितना आ जाएगा? 1/2 14y, तो 2 से कितनी बार कटेगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बता लो। पहले ये लिख लो फिर अपन दूसरा, हाँ रख देते हैं ना। आया थोड़ा बहुत समझ में? ये फॉर्मूले लिखे हैं आपकी कॉपी पे, देख लो 100% लिखे होंगे, क्योंकि मैंने लिखा है। वो बात अलग है आपने लिखे हैं या नहीं लिखे। क्या आपकी पीडीएफ के चक्कर में बहुत सारे रह गए? आपने ही कहा था सर पीडीएफ मिल जाएगी, आप तो आगे बढ़ो।
अब जो चीज रोजाना मिलती है वो जरूरी नहीं है कि हर रोज मिले, है ना। लिख ली। चलो देखिए सामने देखा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएं। इक्वेशन कितनी है? वेरिएबल दो है यहाँ पे। कितने वेरिएबल हैं? पांच हैं, ए बी सी और एक्स और वाई। तो फिर तीन दो क्यों कर रहे हो आप? कितनी इक्वेशन? तीन वेरिएबल। अब देखिए एबीसी तो आपको निकालना है, तो एबीसी को छोड़ देते हैं। देखना इधर ध्यान से, इधर देखें। ए बी सी एक्स और वाई पांच वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी? तो तीन को फिक्स कर दो। तीन कौन से फिक्स करने हैं? आखिर ये फिक्स क्यों करने हैं? क्योंकि ये तो आपको निकालना है। समझ गए? दूसरी चीज, अब बची एक्स और वाई। इसमें से किसी को कुछ भी मान लो, लेकिन मानने से पहले आप ये देखें ऑप्शन किस में दिए? बाई में। तो आप बाई को भी छोड़ दो यहाँ पे, बचा क्या? अब एक्स को कुछ भी मान लो, कुछ भी मानने से अच्छा है कि जीरो मान ले। जीरो मानेंगे तो एक्स खत्म, यहाँ एक्स खत्म, यहाँ एक्स खत्म। मुझे बताएं ए की वैल्यू कितनी हो गई? बाई। बी की वैल्यू माइनस वाई, और सी की वैल्यू, अरे हाँ है ना, बस रख दो यहाँ पे। ए की वैल्यू कितनी है? वाई का स्क्वायर। बी की वैल्यू माइनस वाई का स्क्वायर। सी की वैल्यू टू वाई का स्क्वायर माइनस ए बी। ए कितना है? वाई। और बी कितना है? माइनस वाई माइनस बी सी। बी कितना है? और सी कितना है? और माइनस सी ए। टू बाई इंटू, अरे यही बनेगा ना। चलो बना दो। ये क्या है? बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस फोर बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस टू बाई स्क्वायर। समझ गए ना? और ये कितना आ जाएगा? माइनस। तो इससे ये कट गया, और देख लो चार पाँच छ सात। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पाए? अरे चलो इस क्वेश्चन को करो। ए इक्वल टू 33, बी इक्वल टू 33, सी इक्वल टू 34। आपसे पूछा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी कितना होगा?
कर दिया होगा। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाया? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का यही था, है ना? कर दोगे या कराऊं? कर दोगे ना? ए बी सी 33 33 34, ये आ जाएगा 33 माइनस 33, 33 माइनस 34, 34 माइनस 33। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 गुणा 100, और गुणा में ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 100। कर दोगे पक्का? बढ़े आगे? चलो एक और क्वेश्चन है, करिए इसको। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, और आपसे पूछा गया, यहाँ पे एक और दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 25, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। करिए। 250। कितना हो जाएगा? 250। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाया इसमें? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे हाँ है ना, ये सब आपकी कॉपी पे लिख रखे हैं। ठीक है, कर दोगे अब? बस वैल्यू पुट करनी है। ये कितना है? 10, ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 गुणा 25। जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, ये फॉर्मूला है, आपकी कॉपी पे लिख रखा है, आप देखना उसे, है ना, पढ़ना, एक बार पेज पलटना, अपने आप याद आ जाएगा। और जिन्होंने उस दिन नहीं लिख पाए थे तो वो किसी की कॉपी ले ले और कॉपी में वो सारे फॉर्मूले लिख ले। दस इंटू 25 कैसे? कैसे डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई किया? तो 250 कैसे निकाला था? ऐसे ही निकाला था या दूसरा मेथड भी कोई लगाया था? अच्छा उससे ही कर दिया था। ये डायरेक्ट मत कर देना, ये लड़का कह रहा है डायरेक्ट सर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कर सकते हैं, एक बार देख ले, शायद दूसरा मेथड मेरे दिमाग में आ रहा है। ये तो लिख लिया होगा ना? वैसे देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन कितनी यहाँ पे? दो। वेरिएबल एक को 0 मान लें, ठीक है, 0 सी को 0 मान लिया, ये खत्म हो गया। समझ गए ना? अब तो वैल्यू पुट करना अब तो आ गया होगा यार, इतने सारे करा दिए। अब क्यूब करते हैं इसका। चलो क्यूब करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में इक्वल टू कितना? 1000। अरे यही आएगा ना? अच्छा ए बी की वैल्यू कितनी है?
25 दिया, 75 गुणा 10 कर दोगे, 3 गुणा 25 गुणा 10 तो ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना 1000 माइनस, तो कितना आ गया, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। ये सोचने का नजरिया, आप कैसे सोचते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। हर तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं जिससे कि पेपर में कभी आप फंसो नहीं, आप किसी भी मेथड को कहीं पे भी पुट करके आंसर निकाल दो बस। चलो लिखिए क्वेश्चन। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स वाई जेड इक्वल टू 1, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 13, क्या 3, कितना -3 इज द करेक्ट आंसर। करे, देखिए इधर, अब आपको पता है कि ये चीज, ये वाली चीज किस में मिल सकती है, ये सारी चीजें किस में मिल सकती हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर एक फॉर्मूले मिल सकती हैं, और वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy/z zx। अरे ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, अभी अभी तो बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इस फॉर्मूले में सारी चीज मिल जाएगी, कैसे, ये कितनी बता दो 13, माइनस ये कितनी है 3, समझ गए, इक्वल टू ये कितना है 1, ब्रैकेट में ये कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, जो चीज आपको फाइंड करनी है वो आपके सामने आ गई, आगे कि नहीं आगे। अब मुझे बताएंगे ये आ जाएगा कितना 10 इक्वल टू 1 माइनस 3, इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं जो चीज फाइंड करनी है, ठीक है। अब मुझे बताएंगे ये इधर आएगा तो कितना होगा 9, 9 इक्वल टू -3 क्वेश्चन मार्क, जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई -3, यही आपका आंसर होगा।
चिंता मत करो, सरल है, थोड़ा दिमाग लगाओ, हर चीज आ जाएगी। सब आपके सामने लिखा हुआ है सब। घर पे जाके पढ़ते हो ना इनको, कर लिया करो। ये एक तरह से प्रैक्टिस ही चल रही है आपकी, चैप्टर नहीं चल रहा, प्रैक्टिस चल रही है। आप तो ये समझे, घर पे जाके आप इन क्वेश्चनों को लगाया करो। एक बार यहाँ पे लगाओ, एक बार घर पे जाके लगाओ। घर पे कब जाते हो? रात को। और लाइब्रेरी जाते होगे ना, तो लाइब्रेरी में जब आप बैठते हो तो इन क्वेश्चनों को लगाओ। और सुबह थोड़ा सा जल्दी जगो, 1 घंटे पहले जो आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है उन सबको पढ़ के आओ। कर दोगे? चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो आप लोग कर लेना, उसे मैं नहीं करा रहा है ना। एक क्वेश्चन और, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 36। आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इक्वेशन कितनी है यहाँ पे? 3 है। वेरिएबल कितने हैं? तो क्या मान सकते हैं? नहीं, बस इतना ध्यान रखना, कर लीजिए। ऐसे आप खुद कर लोगे, कर लोगे। फॉर्मूला लगा देना, कौन सा वाला बता दो, कौन सा वाला लगेगा? प्लस सी क्यूब माइनस इक्वल टू, अरे यही लगेगा ना। आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, कर लोगे? अरे हाँ है ना, ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना, दिमाग लगाना। इसमें क्या चाहिए? ए बी बी सी सी है नहीं अभी आपके पास, तो इसका स्क्वायर करके निकालना आप, है ना। ये सारी चीज करना। ठीक है, आज के लिए काफी। अगले वीडियो में, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। आंसर 6 आएगा इसका।